बंद करके नहीं, बंद करके बैठा रहा। कल क्या हुआ, इसको ले ले घर चल गए, घर छूट जाता तब। ऐसे एक और पेन है, क्या शुरू करें? रुकना, वेट करना जीवन में सही नहीं है। क्या हमेशा फोकस रहिए। क्या रितिका, देखो बच्ची टाइम पे आ रही है आजकल। ठंड बढ़ गई है। टाइम बढ़ाना बात नहीं, नजर लग जाता है। और हम 8 बजे करेंगे ना तो बच्चा 8:30 तक पहुंचेगा। ना ना बाबा, अरे बाबा, अरे बेहतरीन टाइम है। तुम्हारे पेरेंट्स इतने खुश होंगे तुम लोगों से, मेरा बच्चा सब टाइम पे उठ के कोचिंग जाता है। कौन मरेगा ऐसा? तोरी तो क्या डरपोक टाइप का। कश्मीर का बच्चा से देखो, कश्मीर शिमला, वो आदत बनाओ जीवन में। मान लो तुम डिफेंस से जाता, सियाचिन में तुमका पोस्टिंग हो गया, तब क्या करेगा? माइनस कितना रहता है? -15 रहता होगा वहाँ पे। सियाचिन में कितना टेम्परेचर रहता है जनरली? तो मेन तो काम यही है। क्या बाबा जी, थैंक यू। मुझे ओह, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट। बट आप दोनों साइड क्यों नहीं करवा लिए? ठीक है, ऐसे इससे पीछे ना बैकग्राउंड में, मतलब बैक में कुछ नोटिंग करना। पढ़े भी है कि नहीं है? कहीं डरे से डरे निकाल के आए, सर डांटेंगे। शुरू करते हैं क्योंकि टाइम निकल चुका है, 7:20 हो गया है। देखते रहना। लेक्चर 10 चलेंगे ना आज हम लोग। चलो तो बुक को साइड कर लेते हैं हम लोग, एंड कॉपी रखिएगा, ठीक है ना, और समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर 10, डेट आज है 28 नवंबर 25, और चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे हम लोग कुछ पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब मैं बोल रहा हूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब एग्जाम में सवाल अगर आते हैं आपके तो इसका वेटेज रहेगा, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे सवाल जरूर आ जाएंगे। इट मीन्स व्हाट, कि क्वेश्चन रहेगा तो इसमें इसका इंफॉर्मेशन जरूर रहेगा। जैसा कि हम लोग कल के लेक्चर में लास्ट टाइम में हम लोगों ने एक क्वेश्चन को ओरली समझा था, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ था। फिक्स्ड एसेट्स से मशीनरी हो सकता है, एंड उसके नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, ठीक है। डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों अलग अलग होते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा। कभी कभी एक्यूमुलेटेड दे देगा, कभी प्रोविजन दे देगा, आप दोनों को क्या मानेंगे? सेम मानेंगे। जब कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रहा है, ठीक है, तो ये समझो कि जो फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हैं। अगर
कहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस कंपनी ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं किया है और हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है और पीएल में डाल रहा है और एसेट्स को WDV पे दिखा रहा है। किस पे दिखा रहा है? WDV। अब WDV सर क्या है? रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू क्या है कि हम एसेट्स को नेट वैल्यू पे दिखा रहे हैं। किस वैल्यू पे? मतलब कि हर साल उस एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और एसेट से माइनस करते जा रहे हैं, जो उसकी नेट वैल्यू है उस पे हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। लेकिन जब एक्यूमुलेटेड होगा तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट उससे एसेट्स की वैल्यू को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, हम एक्यूमुलेट करके रखेंगे। लेकिन जब हम एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे, क्या करेंगे बेटा? सोल्ड आउट। उस समय हम उस एसेट्स को पे जिस एसेट्स को हमने सोल्ड आउट किया है उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम एडजस्ट करके उसका अकाउंटिंग करेंगे। तो सवाल ये है, मान लो कि सिचुएशन 1 हम करते हैं जहां पर हमने ये माना कि सपोज कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम मेंटेन नहीं करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओपन नहीं किया। सिंपल है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा, बट कुछ बच्चे वहाँ पर डाउट में रहे होंगे या हो सकता है भूल गए होंगे, तो मैं उसको रिवाइज कराता हूँ। जब कंपनी जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रही है, उस केस में क्या होगा? एसेट्स को हमेशा हम किस वैल्यू पे दिखाएंगे बताइए? ओरिजिनल कॉस्ट पे कि WDV पे? नेट करके दिखाएंगे। तो सवाल ये आता है कि सर हमको थोड़ा सा ना आप शुरुआत से बताओ, फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि हमें शुरुआत से बताओ कि एसेट्स की एंट्री क्या होगी, यानी उसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं। सबसे इनिशियल स्टेज पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स को बाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बाई। एसेट्स को जब बाई करेंगे उसकी क्या एंट्री बन सकती है, कोई बताइए? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। अभी लिखिएगा नहीं कोई बच्चे। When assets purchased ये एंट्री हो जाएगा, बोलो हाँ ना? चलिए, अगर बोले बेटा इसी पे अगर हमको लेजर बनाना पड़े, एसेट्स अकाउंट बनाना पड़े, क्या एंट्री होगा बताओ? लेजर में इस ट्रांजैक्शन को कैसे हम पोस्ट करेंगे? कहां पोस्ट करेंगे? किस साइड बेटा? डेबिट साइड। वेरी गुड। हम एक लाइन छोड़ देंगे, यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस चीज का एंट्री हो रहा है? परचेज। कभी कभी जैसे सवाल में ऐसे परचेज है तो बच्चा टू परचेज लिख देता है, गलत हो जाएगा, टू बैंक करेंगे। मुझे बताओ इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो है कि कैश इनफ्लो है, ये बताइए। वेरी गुड। कैश क्या है बेटा? अब मेरा एक सवाल होता है कि जो अगर ये कैश आउटफ्लो है, किस एक्टिविटीज का पार्ट होगा? किस एक्टिविटीज में जाएगा? इधर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हुआ जब भी एसेट्स हम बाई कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। समझ गए ना? इसका एडजस्टमेंट होगा कहाँ पे? इन्वेस्टिंग में, आउटफ्लो में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए एसेट्स, अच्छा बताओ एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। अब लेजर में हम डालेंगे तो क्या लिखेंगे? किस साइड लिखेंगे? टू साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
ये ओपनिंग बैलेंस होगा, बोलो हाँ है ना। यानी ये इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ किस साल का, बैलेंस शीट से दिख जाएगा 24 25 25, मतलब 24 का है 25 का है, तो 24 का जो भी एसेट्स का बैलेंस है टू बैलेंस बेडी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एंट्री तो करनी नहीं है, ओपनिंग एंट्री होता है बात में करेंगे। ये ट्रांजेक्शन है, जानते हैं, इसका एंट्री कर लिया, एसेट्स हमने बेच दी, खरीद लिया। दूसरा, व्हेन क्या चार्ज होगा एसेट्स पे, डेप्रिसिएशन चार्ज। हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसमें एसेट्स में क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है अर्पिता, वेरी गुड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड, क्या एंट्री होगी इसकी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे, घबराइएगा नहीं। क्या इसको लेजर में पोस्ट करेंगे हम, बोलो, फिक्स्ड एसेट में जाएगा, किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, क्या लिखेंगे, अब मेरा सवाल ये है कि इसका हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये जो डेप्रिसिएशन इसका कोई ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो में, कुछ करेंगे, कैश, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। क्या करेंगे, प्लस कि माइनस, प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा, माइनस कि प्लस, आउटफ्लो है तो, समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करते हैं कि एसेट्स को मान लो बेचे, व्हेन एसेट्स सोल्ड, पैसा आएगा, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसकी क्या ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड पोस्ट करेंगे लेजर में, किस साइड जाएगा ये, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। अब बताओ ये सेल का एंट्री है, ये आउटफ्लो की इनफ्लो है, इनफ्लो है, किस में जाएगा ये, किस एक्ट में जाएगा ये, किस में जाएगा, फाइनेंसिंग जाएगा, और कोई बोलो, इन्वेस्टिंग में जाएगा, और कोई फाइनेंसिंग, और कोई गर्ल साइड इन्वेस्टिंग, ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में। आप लोन वगैरह थोड़ी ले रहे हैं, हम एसेट्स बेच रहे हैं, हम अपना इन्वेस्टिंग बेच दिए, बात यही ना क्या। तो एसेट्स, अब देखो इन्वेस्टिंग में एसेट्स रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन जाएगा, परचेज कर रहे हैं तो आउटफ्लो में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और सेल कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, इनफ्लो दोनों कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट पे हम चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, क्या चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो है ऑपरेटिंग में जाएगा, कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। और अगर हम लेजर खोल रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस अगर होता है तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी कर लेंगे, अरे टू गलती कर दिया, बाय बैलेंस सीडी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीडी। ये क्या है, बैलेंस ऑफ क्या हो जाएगा, करेंट ईयर, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में, इसका टोटल हमारा बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी दो काम और करने इसमें। जब तुम एसेट्स बेचोगे, खरीदोगे, तब तो इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस का नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट कब होता है? जब हम सेल करते हैं, ठीक है ना। जब हम एसेट्स बेचे तो यहाँ चौथा पॉइंट आ जाएगा, समझ लो कि इसके बाद का कहानी वहाँ पे है, समझ गए ना बेटा ऊपर। तो एसेट बेचने पर क्या हो सकता है? इधर प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स पे प्रॉफिट कब होगा? जब ज़्यादा पे बेचेंगे तब, या कम पे बेचेंगे तो? ज़्यादा पे। एसपीएल में जाएगा ये प्रॉफिट, ठीक है ना। तो एसपीएल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? एसपीएल एसपीएल क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पे एसपीएल के एसपीएल अकाउंट में हम क्रेडिट डालेंगे, डेबिट डालेंगे? क्रेडिट डालेंगे। और एसेट्स क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। इसकी एंट्री क्या होगी बता सकते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट कर लेंगे क्योंकि ज्यादा एसेट्स बेच रहे हैं, टू एसपीएल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या ये लेजर में जाएगा? किस साइड जाएगा? डेबिट से जाएगा टू एसपीएल। यहां प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बेटा? आप देखो ध्यान से, एसेट्स में डेबिट साइड जो अगर एसपीएल दिख रहा है वो प्रॉफिट इंडिकेट करता है। क्या इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे? क्या इसका ट्रीटमेंट कहीं कहीं होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कहीं भी होगा? बताओ कहाँ होगा? ये किस सेक्टर जो आएगा? ये ऑपरेटिंग में होगा। कहाँ होगा बेटा? प्लस की माइनस? क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया है, इससे प्रॉफिट क्या हो गया था? बढ़ गया था। बट ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया था, तो हम इसको क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पॉइंट, मान लो कि प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब देखो ये प्रॉफिट कब आएगा? जब सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन किससे हो? WDV से। लॉस कब आएगा? जब सेल वैल्यू लेस देन हो किससे? WDV से। WDV का फुल फॉर्म क्या था? रिटेन डाउन वैल्यू। इसकी एंट्री उलट जाएगी, बोलो हाँ है ना। क्या एंट्री होगा? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये हम अगर लेजर में पोस्ट करें तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे? बाई एसपीएल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लॉस का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा? बताओ इस लॉस के एंट्री को हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में? ऑपरेटिंग में जाएगा। क्या होगा? प्लस की माइनस ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये जो अभी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, जहां पर हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट ओपन करके बताए हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। उसमें एक टू साइड में टू फिक्स्ड एसेट जाएगा, बाई एसपीएल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो ये जो हम समझे हैं, यहाँ जो ये लेजर समझे हैं, इस लेजर में हमने ये जो एंट्री पोस्ट किया है, ये तब किया है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये एक ईजी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। जब ये मेंटेन करेंगे थोड़ा सा टिपिकल एडवांस लेवल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा? एडवांस। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि कैश फ्लो सॉरी फिक्स्ड एसेट अकाउंट खोल रहे हैं। अब हमें ये ध्यान रखो, जनरली सवाल जब आएगा ना कैश फ्लो का तो जर्नल नहीं पूछेगा, राइट। या वो फिक्स्ड एसेट का इन्फॉर्मेशन देगा, डेप्रिसिएशन देगा, सेल या परचेज का देगा, उसमें आपको लेजर में इसका एंट्री लाना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको। कहने के कोई बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जैसे ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, एक एसेट था जिसका WDV इतना था, इतना में बेच दिया गया, तो उससे प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। सेल का एंट्री कर लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट आया तो या लॉस आया उसका एंट्री कर लेंगे। हमारा जनरली बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? परचेज का आएगा। सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, परचेज का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैसे आएगा? हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो लिख लिया, बोलो हाँ है ना। सेल किया वो इन्फॉर्मेशन लिख लिया, बोलो हाँ है ना। लॉस आया तो कर लिया, क्लोजिंग है तो कर लिया, ये सारा हमने यहाँ डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम ओपनिंग माइनस कर लिए। क्या माइनस कर लिए? ओपनिंग। अब लॉस आया तो प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, तो दिस का इसका टोटल दिस माइनस दिस इक्वल्स टू परचेज। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझाइए एसेट्स के डेबिट साइड में क्या देखिएगा? तीन चीज याद करो। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, दूसरा परचेज जाएगा, तीसरा प्रॉफिट हुआ तो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट बैलेंस में क्या जाएगा?
डेप्रिसिएशन जाएगा, लॉस हुआ है तो सेल जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और समटाइम कंपनी इशू करती है शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद है ना, ये ध्यान है। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मान लो कि हमने मशीन खरीदा 5 लाख का, 5 लाख का शेयर इशू कर दिया, ठीक है, क्या इसका एंट्री यहाँ डालेंगे कि डालेंगे? एंट्री डालेंगे, वो नॉन कैश से सबको पता है, बट डालेंगे डालना पड़ेगा, उसका एंट्री आपको डालना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा, अगर वो एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना, और उससे मेरा बैलेंस टैली कर जा रहा है, तो जब हम इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो उसमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज आपको कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। सिमिलरली हमने इशू किया है शेयर्स, तो शेयर इशू करके हमको पैसा नहीं आया है, पैसा आता तो फाइनेंसिंग में इनफ्लो हो जाता। यहाँ पे इशू शेयर करके क्या लिया, एसेट्स लिया, तो ना इन्वेस्टिंग में कुछ जाएगा ना ही फाइनेंसिंग में कुछ जाएगा। जब हम शेयर इशू करते हैं और पैसा आता है तो हम फाइनेंसिंग में डालेंगे, पैसा नहीं आया तो फाइनेंसिंग में डालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एंट्री समझ गए, लेजर समझ गए, ट्रीटमेंट समझ गए, नोट डाउन करेंगे, कर लीजिए। एंड देन अब हम लोग आएंगे मेन पड़ाव पे। चलो अब सेकेंड सिचुएशन है, सुनो बातें नहीं करोगे। When provision for depreciation account maintained, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होगा तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि एसेट्स को हमेशा लिखो नहीं बेटा, अभी देखो सुनो, एसेट्स को हमेशा हम ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे। किस कॉस्ट पे दिखाएंगे? जब तक कि वो एसेट्स बिक ना जाए, और उस पे चार्ज होने वाले डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों सेम ही है, उसमें हम उसको डालते चले जाएंगे। और जो हर साल का डेप्रिसिएशन है वो पीएल में अपना राइट ऑफ होता चला जाएगा। तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो डेप्रिसिएशन टू एसेट्स हो जाता है। परचेज का एंट्री सेम रहे, सेल का एंट्री सेम है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस का एंट्री सेम है। बट जब बात ये है कि डेप्रिसिएशन, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। इसका मतलब ये है कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर गई, एसेट्स में क्या हो गया, वो एडजस्ट हो गया। लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उस केस में डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होगी वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कि हर साल का डेप्रिसिएशन हम एस्टिमेट करके उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा लिए एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए हम उसको प्रोविजन में डालते हैं। और बैलेंस शीट में जो हम एसेट्स को शो कर रहे हैं वो बुक ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन जब एसेट्स को बेचने की बात होगी, एसेट्स को क्या करने की बात होगी? बेचने की बात होगी, तो जितना भी डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन करके रखे हुए हैं, जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उस एसेट्स पे चार्ज हुए जितने भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल। यानी जब तक हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, क्रेडिट कर रहा था, जैसे ही हम उसको सेल कर रहे हैं तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो उस समय हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। सिचुएशन समझिए। तो पहले हम लोग सिचुएशन समझते हुए पहले हम जर्नल समझ लेते हैं। तो जर्नल में मान लो कि जब एसेट्स को, व्हेन एसेट्स परचेज, क्या एंट्री बनेगा? सेम एंट्री बनेगा, याद है? क्या एंट्री होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ है ना? नहीं है। अब लिखेंगे नहीं, सब लोग यहाँ पर शो देखेगा। फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर हमने एक लेजर खोलना है,
यहाँ हम लोग एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी लेजर खोल लेंगे। और यहाँ हम एक सिचुएशन बनाते हैं। सपोज कीजिए हमारा बैलेंस शीट है। क्या है बेटा? बैलेंस शीट है। सुनो ध्यान से, सीधा बैठ जाओ। ये सब क्वेश्चन यहाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा। और बैलेंस शीट में मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2024, यहाँ लिखा 2025, यहाँ लिखा हुआ है मान लो मशीनरी, यहाँ लिखा हुआ है 20 लाख, यहाँ लिखा हुआ है 30 लाख, और यहाँ लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डिविजन 3 लाख, यहाँ लिखा हुआ है 3,90,000। यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो बैलेंस शीट के नीचे रहता है, उसमें लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹3 lakhs accumulated depreciation of ₹70,000 has been sold for 1,50,000। बस ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये पूरा सिचुएशन समझना है आपको। जर्नल भी समझना है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी समझना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी समझना है, और उसके प्रॉफिट लॉस या उसके इम्पैक्ट भी समझने हैं, ठीक है ना। अभी आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को देखकर, इस सिचुएशन को देखकर, मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20 लाख है। इसका जर्नल कुछ करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या इसको लेजर पोस्ट करेंगे? यस। हम अगर लेजर पोस्ट करेंगे तो किस साइड डालेंगे? क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। कितना लिखेंगे? 20 लाख। ध्यान रखिएगा। अगर इसका हम WT भी निकालें तो ये नेट करके निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना, 20 - 3 है ना। लेकिन हमको ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करने हैं। मुझे ये बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख है। अब इसको हम इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल देंगे। किस साइड डालेंगे? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट साइड डालेंगे, बिकॉज जो क्रेडिट हो रहा है, घट रहा है ना क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे? 3 लाख। ये कौन सा बैलेंस हो गया आपका? ओपनिंग बैलेंस हो गया। समझ गए यहां तक? चलिए मुझे बताओ, मशीनरी जो है आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है। अभी रिसू मत लिखिए बेटा, प्लीज मत लिखिए। मशीनरी जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 30 लाख है ना। इसको कहाँ दिखाएंगे? एसेट्स अकाउंट में दिखाएंगे। किस साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस सीडी। कितना दिखाएंगे? 30 लाख। ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। सीबी मतलब क्लोजिंग बैलेंस। चलिए अब समझिए, एक्यूमुलेटेड में क्लोजिंग बैलेंस कितना है? किस साइड दिखेगा? क्या लिखेंगे? $3,90,000। चलो नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। एक मशीन है जिसका कॉस्ट प्राइस, ये जो मशीन है ये तो ग्रुप ऑफ मशीनरी होगा ना, मतलब ढेर सारे मशीनरी होंगे। तो उस मशीन का एक पार्ट जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 3 लाख था। इस पे भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करते चले गए थे।
यानी कभी खरीदे होंगे मान लो, उस पर हमने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके कितना चार्ज किया था डेप्रिसिएशन, 70,000 रुपया। तो इसका जो WDV हम चेक करें तो कितना आ जाएगा, यानी इसका नेट वैल्यू कितना है आपका, जिसको हम सेल कितना में कर रहे हैं, 1,50,000 में। प्रॉफिट है कि लॉस हो रहा है, कितने का, 80,000 का। ठीक है, चलिए अब एसेट्स हमने यहां पर बाई कर लिया, उसका एंट्री कर लिया। उस एसेट्स पे हर साल हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को हम एसेट से क्रेडिट नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे। तो सेकेंड सिचुएशन समझिए, अभी लिखेंगे कोई नहीं, व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज एंड क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या एंट्री बनेगा, ये कौन से एसेट्स पे होगा, पूरा एसेट्स पे कि जो मशीन बेच रहे उस पे होगा, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ ये जो है, फिर से मुझको बताइएगा, ये जो मशीन हमने 3 लाख जिसका कॉस्ट था उसको हम बेच रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है कि ओवरऑल जितनी भी मशीनरी हमारे पास है उस पर चार्ज करने की एंट्री हो रही है, ओवरऑल की एंट्री होगी। अब मुझे बताओ उसको अगर हम लेजर में पोस्ट करें, फिक्स्ड एसेट्स और प्रोविडेंट डेप्रिसिएशन, कहाँ जाएगा, ये किस अकाउंट में जाएगा, प्रोविडेंट डेप्रिसिएशन जाएगा क्या, वो एंट्री एसेट्स में जाएगा, नहीं जाएगा। अब प्रोविडेंट डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा, किस साइड जाएगा, लेजर जर्नल देख बताओ, क्रेडिट साइड जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। जनरली ये हमारा ना बैलेंसिंग फिगर आता है, ठीक है, ये कितना आएगा हम लोग देख लेंगे, समझिए। अब एसेट्स को हमने सोल्ड किया, कॉस्ट जो 3 लाख है ना, ये जो 3 लाख एसेट्स है इसका हमको एंट्री नहीं करना है। एसेट्स हमने सोल्ड किया, सोल्ड करके कितना पैसा आ रहा है, इसका एंट्री होगा कि नहीं होगा, 150 का एंट्री करेंगे, बिकॉज आपके पास पैसे आए हैं, दिस इज द ट्रांजेक्शन। थर्ड पॉइंट, व्हेन एसेट्स सोल्ड, क्या एंट्री होगा, क्या पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट जा रहा है ना, तो एसेट्स क्या हो जाएगा, टू एसेट्स। ये अगर मान लो इसमें पैसा डालना हो तो कितना से डालेंगे, 1,50,000, कितना डालेंगे बेटा, ये जो एंट्री 1,50 की है, क्या ये मोबाइल नहीं चलाइए, क्या ये प्रोविडेंट डेप्रिसिएशन डालेंगे, कहाँ डालेंगे, फिक्स्ड एसेट डालेंगे, किस साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कितना डालेंगे, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, आपको हम थोड़ा सा लॉजिक भी समझा रहे हैं कि जब एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर कॉस्ट पे दिख रही है ना, तो उसमें से कोई एसेट्स को जो हम बेच रहे हैं, लिखो नहीं रिसू, बात समझो ना, कोई एसेट्स को जो हम बेच रहे हैं तो उस एसेट्स का कॉस्ट कितना है, टोटल 3 लाख है, तो मतलब 3 लाख एसेट में जा रहा है, बोलो ना, हाँ है ना, 3 लाख का टोटल एसेट जा रहा है, डेफिनेशन सब कुछ है, लॉस सेल सब कुछ है। तो जब हम एसेट्स का जो क्रेडिट में एंट्री करेंगे तो ओवरऑल 3 लाख की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी की वैल्यू होनी चाहिए, वो 3 लाख में सेल का वैल्यू आ जाएगा, डेप्रिसिएशन जितना हमने कैलकुलेट कर रखा था वो कैंसिलेशन करना पड़ेगा, और लॉस हुआ तो वो भी हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट करेंगे, लेकिन नेट ऑफ क्या होगा हमारा, 3 लाख होना चाहिए। अब मुझे बताओ इस पे पूरे साल भर में कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर लिए थे, पूरे साल नहीं, जितना अभी तक लाइफ टाइम ऑफ एसेट 70, क्या करेंगे इसको, अब इसको कैंसिल कर दो, क्या कर दो बेटा, कैंसिल, क्योंकि अब ये प्रोविजन क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ऐसे तो निकाल दिए ना, तो जब एसेट आपके पास है ही नहीं तो उसमें एक्यूमुलेट करने की क्या जरूरत है, जो मेरे पास रहेगा उसी का एक्यूमुलेशन करेंगे। अब कैंसिलेशन का एंट्री क्या करेंगे, हमारा प्रोविजन डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा कैंसिलेशन में, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैंसल्ड और रिवर्स
ऑन सेल ऑफ। ये एंट्री देखो, ये एंट्री हमेशा नहीं होगा, ये एंट्री तब कैंसिल होगा, यानी कैंसिल तब होगा जब एसेट को सोल्ड करोगे। सोल्ड नहीं किया तो क्यों कैंसिल करना। क्या एंट्री होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू क्या करेंगे, टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, देखो सवाल में जो है लेजर जर्नल नहीं देखेगा, हम जर्नल समझा रहे कि आपका और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, बट इसको अगर हमको इस लेजर में डालना है तो मेरा 17 से कैंसिल हो रहा है ना, एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है। इस जर्नल को देखकर या इस कॉन्सेप्ट देखकर हम एसेट्स में कितना वैल्यू डालेंगे, किस साइड डालेंगे, वो भी कितना और किस साइड, 17 कैंसिल हो रहा है, 17 घट रहा है, किस साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और यही पैसा ध्यान रखना क्रॉस हो जाएगा ना, डेबिट, अगर क्रेडिट है तो डेबिट। और यहां क्या लिखेंगे आप, टू एसेट्स अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, यहां कितना पैसा आ जाएगा, 70 चला जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है। अब एसेट्स बेचे, तुम्हारा लॉस कितना आया था, इसका भी एंट्री करोगे। क्या एंट्री होगा, SPL अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। चलिए ये एंट्री कहाँ जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा, एसेट्स में जाएगा। क्या लिखोगे, बाय। अच्छा ये एंट्री सेल का है, बाय क्या, कितना, चलो जितना इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो हमने डाल दिया। अब बैलेंसिंग फिगर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। अब वो बैलेंसिंग फिगर आएगा कि पूरे साल भर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है और कितना हमने एसेट्स को बाई किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम ना लेजर क्लोज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्लोज। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट को क्लोज कर लेते हैं, यानी मशीनरी को क्लोज कर लेंगे इस सिचुएशन के अनुसार। इसका टोटल यहाँ पर लगा लेंगे, बोलो हाँ है ना, कितना आएगा, 33 लाख। अब देखो ध्यान से, क्या इस तीनों का सम 3 लाख पूर रहा है, एकदम जितना कैसे बेचे निकल गया, क्रेडिट हो गया, बात खत्म। अब यहाँ का टोटल भी कितना लगाएंगे और ओपनिंग कितना था आपका, तो यहाँ बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। क्या आएगा बेटा, कितना आएगा, 13 लाख। ये किस चीज का एंट्री है, आप देखो परचेज, यहाँ पर हमको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ा है। परचेज हमको बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकालना पड़ा है। अब मुझे बताओ ये जो परचेज है ये कहाँ जाएगा, किस सेक्टर में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, बोलो हाँ ना, आउटफ्लो की इनफ्लो, आउटफ्लो। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। क्या जाएगा, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा। क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्लोज कर लेना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो ये एंट्री हम लोग किए थे ना, कौन सा, ये एंट्री, इसमें अमाउंट हमको पता चलेगा डेप्रिसिएशन पूरे साल भर में कितना हमने चार्ज किया है। तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 390 प्लस 60, 4,70,000, 460। यहाँ भी कितना जाएगा, 460। और पहले से कितना था, कितना चार्ज किया हमने, ये एंट्री यहाँ पर आएगा 160। ये है बैलेंसिंग फिगर जो हमने बोला। और ये कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ जाएगा, ये क्या करेंगे इसको, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस चैप्टर का ये जान है, आत्मा। अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं आया तो क्वेश्चन में दमे नहीं है, तो मज़ा नहीं है बनाने में। जब ये आ जाए तो मज़ा है बनाने में। समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।